नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल का वास्तु सफर पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। रविवार की रात चुपचाप फेंक दे, मात्र एक लौंग। ये एक लौंग से जीवन के हर कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। आपको मुक्ति के साथ मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसके साथ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। हिंदू रीति रिवाज में पूजा में धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका उपयोग आप करते हैं तो न केवल आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देगी, बल्कि आपका कोई भी सपना हो वह पूरा होता ही होता है। आपको आज हम उन लौंग के उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका उपयोग करके न केवल आप अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि यदि किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते और अपनी समस्या बताते हैं तो वह आपको ऐसे सिर्फ उपाय बताते हैं जो बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं और बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, जिसमें आपका बहुत समय भी व्यर्थ होता है। लेकिन यदि आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और लौंग के उन उपायों को समझ लेते हैं और उसे सही तरीके से कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके जीवन की आधी से ज्यादा समस्या सिर्फ एक लौंग से समाप्त हो सकती है। कोई भी पूजा पाठ हो, उसमें लौंग का प्रयोग अवश्य ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में लौंग एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, जिसे देवी देवताओं की पूजा में यदि प्रयोग न किया जाए तो कोई भी पूजा पाठ संपन्न नहीं मानी जाती है। आपके जीवन की आधी से ज्यादा समस्या सिर्फ एक लौंग से समाप्त हो सकती है। कोई भी पूजा पाठ हो, उसमें लौंग का प्रयोग अवश्य ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में लौंग एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, जिसे देवी देवताओं की पूजा में यदि प्रयोग न किया जाए तो कोई भी पूजा पाठ संपन्न नहीं मानी जाती है। कि जो मां लक्ष्मी जी की पूजा होती है उसमें लौंग का उपयोग न किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न मानी ही नहीं जाती है। हमारे हिंदू धर्म में लौंग के प्रयोग का एक खास महत्व बताया गया है। लौंग जहां पर हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। बताया गया कि पूजा में लौंग का उपाय किया जाए तो पूजा भी सिद्ध हो जाती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में लौंग को उत्तम स्थान पर रखा गया है। किसी भी पूजा में लौंग का प्रयोग किया जाता है ताकि पूजा सिद्ध हो सके। आज इस वीडियो में हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। उपाय को करके न केवल आप अपने जीवन के हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि लौंग का एक सरल सा उपाय करने के बाद आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में लौंग का प्रयोग आज से नहीं बल्कि सदियों से चला हुआ आ रहा है। लौंग को न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया है, बल्कि तंत्र शास्त्र की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि मां लक्ष्मी जी के सामने किया जाए तो मां लक्ष्मी जी का तुरंत ही हमको आशीर्वाद और वरदान मिल जाता है, जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। और अगर आप भी लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए। मां लक्ष्मी जी की पूजा में यदि लौंग का उपयोग न किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको जानकारियां देने जा रहे हैं जो लौंग से आपको करनी है। लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आप और आपके जीवन, आप कैसे भी परेशानी से जूझ रहे हो। जैसे मान लीजिए आप जॉब की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी जॉब नहीं लग रही थी। किसी बीमारी ने आपको बहुत परेशान किया था, बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई, आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, आप पैसों की तंगी की वजह से बहुत परेशान हैं। आप कैसे भी परेशानी में पड़े हो दोस्तों, बस इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको खुद पता चलेगा कि लौंग का प्रयोग करके कैसे आप अपने जीवन की हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप चाहते थे वैसा ही होगा, आपकी जॉब लग जाएगी,
आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। किसी संपत्ति को आप खरीदना चाहते थे, वह संपत्ति आपकी हो जाएगी। बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और अपने जीवन में खुद देखेंगे कि लौंग का प्रयोग करके आपको महालक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा। इसके पश्चात आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला हुआ आएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि मां का आशीर्वाद और आपके परिवार पर सदा बना रहे और मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, कभी भी आपको किसी भी चीज की कमी ना हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए तो कमेंट बॉक्स में तुरंत जय मां लक्ष्मी जी लिख दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। आपको जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, इस चीज को आप लॉन्ग समझ लीजिएगा, ताकि उपाय करें तो आप और आपके परिवार को उसका लाभ आपको अवश्य ही मिले। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, हम जब ये उपाय करते हैं तो हमें उन लौंग के उपाय को नियमों से पालन करना चाहिए। नियमों का पालन किए बिना कोई भी उपाय करेंगे तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो कौन सा उपाय किस दिन करना है, यह बात आप लोग जरा समझ लीजिएगा। आपने अभी वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय है। यदि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, धन आ ही नहीं रहा है और आप इसे लेकर बहुत ही परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन भी आए और उसमें वृद्धि भी हो, तो आपको क्या करना है? तो आपको एक सरल सा उपाय करना है दोस्तों, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी। यह आपको केवल लगातार 5 रविवार करना है। 5 रविवार पश्चात आपको मां लक्ष्मी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यह उपाय आज का उपाय नहीं, बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। आपको बस एक काम करना है। आपको एक डब्बी लेनी है। आप प्लास्टिक की डिब्बी ले सकते हैं, उसको अंदर आधा नमक से भर दीजिए। छोटी सी डिब्बी लीजिएगा, ज्यादा बड़ी ना लीजिएगा। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी जी का दिन होता है। आपको रविवार की शाम को मां लक्ष्मी जी के सामने बैठना है, जो आपके घर में जहां पर मां लक्ष्मी जी की फोटो लगी है, वहां पर आपको बैठना है। सूर्यास्त के पश्चात, नहाने धोने के पश्चात बैठना है एक पूर्व दिशा में। पहले घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा रखिए। लाल कपड़ के ऊपर आप लोगों को एक डिब्बी रखनी है, शीशे की, प्लास्टिक की, जैसी आपकी इच्छा हो, जिसमें आधा नमक भरा हो। अब आप लोगों को महालक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। वह इस प्रकार से है, ओम श्री श्री नमन। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ओम श्री श्री नमन। दोस्तों, इस मंत्र का जाप कम से कम 8001 बार कीजिएगा। अब आपको क्या करना है? किसी डिब्बे में 2 लौंग डाल देनी है। 2 लौंग डालने के पश्चात इसको लाल कपड़े में बांध लेना है और अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहां से भी पैसे का लेन देन करते हैं, वहां रखे। अगले रविवार को फिर से उसे डिब्बे को निकालकर 2 लौंग मंत्र पढ़ने के पश्चात डाल दीजिए। 5 शुक्रवार के पश्चात उसे डिब्बे में 10 लौंग हो जाएंगे और इस डिब्बे को अपनी अलमारी में, तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा, जहां आप लोग पैसे का लेन देन करते हैं। देखिए, यह उपाय जो आप करेंगे, इस उपाय को करने के पश्चात आपको देखेंगे कि आपके जीवन में आर्थिक कासन से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में जो पैसा आना बंद हो गया था, पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। जो पैसा आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी और आपके जीवन में पैसे की फिर आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिससे साक्षात आपको महालक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा। साथ ही घर में धन की वर्षा होगी। दूसरा उपाय है, हम आपको बताने जा रहे हैं, वह घर की बरकत का उपाय। यदि आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा, गृह कलेश होता है, तो आप इस उपाय को करके उससे मुक्ति पा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते और उनकी आपस में नहीं बनती है। तो आपको क्या करना चाहिए? हम आपको जो उपाय बता रहे हैं, आपको वह करना है। ध्यान से सुनिएगा। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पत्र ले लीजिए। अगर आपके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है तो एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, जिसमें आप 2 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची को जला सके। आप कोई उपाय शनिवार के शाम को करना है। शनिवार की शाम को आपको दोनों 5 कपूर और 2 इलायची के साथ सुबह को करना है
और 9 चीजों को जलाने के बाद अपने घर में इसका धुआं दिखाना है। अब जो राख बच जाएगी उसे किसी डिब्बे में रख लीजिए। लगातार 7 दिन सुबह नहाने धोने के पश्चात पूरे घर की झाड़ू लगाइए। इससे थोड़ी सी रख निकाल लिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर रखिए और घर के मुख्य द्वार पर पानी मार दीजिए। यदि यह उपाय आप लोगों ने 7 दिन लगातार कर लिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति थी, बुरी शक्ति थी, ऐसी कोई शक्ति वास कर रही थी जिसके वजह से घर का माहौल खराब हो रहा था, आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई दोस्तों। वहां आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी और इस राख की वजह से आपके घर पर पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप खुद इस उपाय को करके देखिए, आपको खुद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय है, यदि आपका व्यापार बंद हो गया है दोस्तों, व्यापार को चलाने का उपाय, यदि आपका व्यापार पहले चल रहा था, फिर आपका थप्पी पड़ गया और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो यह महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का दिन होता है। आपको किसी भी लाल रंग का कपड़ा लेना है, 11 लौंग और 5 गोमती चक्र, बहुत से ध्यान से सुनिएगा, और 5 गोमती चक्र किसी भी आपको पूजा घर पर मिल जाएगा। इसको लाल का कपड़ा में पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का प्रयोग कीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर आपको सुबह से शाम किसी भी समय जाना है। जाने के पश्चात हनुमान जी के सामने आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है और इसी पोटली को हनुमान जी के दाएं चरण से छुए करके आपको अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है, जहां से पैसे के लेन देन करते हैं। बस इतना आपको करना। फिर आप खुद देखेंगे कि इतना करने के पश्चात आपके जीवन में जो दोष लग गए थे, जो परेशानी आ रही थी, जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप्प पड़ गया था, वह परेशानी खत्म हो जाएगी। बस ये करने के पश्चात आपका व्यापार वापस से दौड़ते पड़ेगा, चल पड़ेगा और आपके घर में धन की वर्षा होगी। अब जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महान उपाय है दोस्तों। जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उसे व्यक्ति का मान के चलिए कोई कुछ नहीं, बिगड़ी नहीं पता है। उसे व्यक्ति के जीवन में धन भी चारों दिशाओं से खींचा चला आता है। और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको लौंग का ही प्रयोग करना होता है। यह हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी जी का दिन होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह मां लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। आप चाहते हैं कि मां के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए, तो आपको क्या करना है देखिए। शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पहले आप लोगों को नहाना धोना है। नहाने धोने के पश्चात पीपल पेड़ पर एक दिया जला लीजिए और पीपल वृक्ष पर जल अर्पित कर दें। और अर्पित करने के पश्चात एक तरफ आपको अपनी बाईं तरफ एक लौंग चढ़ा देनी है और उसे पीपल की वृक्ष की 3 परिक्रमा करनी है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो जो आपको दोष लगा था वह समाप्त हो जाएगा। और उपाय यदि आप कर लेते हैं, आपका जो शुक्र ग्रह बहुत ही कमजोर हो गया था, वह शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा और मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगे। धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। आशा है कि आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिख दें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।